उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के वाराणसी मंडल के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि आज आपकी इस अपार भीड़ को भी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस बार चुनाव में यहाँ अपने वाराणसी मंडल से भी खासकर बीजेपी व सपा का जरूर सफाया करेंगे। इस विश्वास के साथ ही अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ यहाँ सन 2007 की तरह ही फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ताकि आपको वर्तमान में भाजपा के चल रहे जातिवादी, संकीर्ण, अहंकारी व तानाशाही वाले शासन से मुक्ति मिल सके। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस चुनाव में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। और अभी चुनाव में आप लोगों को अपना वोट सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना क्यों जरूरी है, इसे आप लोगों को समझना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि आज़ादी के बाद शुरू में काफ़ी लंबे समय तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही हैं, किंतु इनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र व काफ़ी राज्यों के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में खासकर यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण केंद्र में रही इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर भी केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने इनके आदर सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था, तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार से ही लागू करवाया था। साथ ही इसी सरकार में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती हैं, जबकि इन वर्गों के
व अन्य और मामलों में भी इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आसीन होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है तथा ना ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है और इसीलिए हमें फिर इन सब कारणों की वजह से ही हमें फिर बीएसपी बनाने की ज़रूरत पड़ी है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफ़ी ज़्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो ज़्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज़्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के लोगों को हमारी सरकार ने जो अनेकों सुविधाएं दी थी तो उन्हें भी सपा सरकार ने ज़्यादातर ख़त्म कर दिया है। साथ ही इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों के आदर सम्मान में हमारी सरकार द्वारा जनहित की अनेकों योजनाओं के व नए बनाए गए जिलों के तथा यूनिवर्सिटी व पार्क आदि के भी जो नाम रखे गए थे तो उन्हें भी अधिकांश सपा सरकार ने बदल दिया है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ मीडिया के हम सबके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मीडिया में जो जातिवादी मानसिकता का मीडिया है उसको क्या इतनी अपार भीड़ नज़र नहीं आ रही। मेरा पूरा यूपी में दौरा हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोग मुझे सुनने के लिए आए। पश्चिमी यूपी में जब मेरा दौरा था पहले और दूसरे चरण का बहुत भयंकर ठंडी थी, मौसम खराब था, बरसात थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बड़े पैमाने पर मुझे सुनने के लिए आए। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की भीड़, हर जगह भीड़ और जोश को देखकर ऐसा लग रहा है, पार्टी के लोगों के जोश को देखकर, कि बहुजन समाज पार्टी इस बार जरूर सत्ता में आएगी। इस बार बहुजन समाज पार्टी जरूर सत्ता में आएगी और आप लोगों की जो दिली तमन्ना थी कि हमारे साथ बहुत जुल्म जाती हो रही है, आप लोग चाहते हैं बीएसपी का शासन आए, फिर से हम लोगों को अमन चैन के साथ यहाँ जिंदगी व्यतीत करने का मौका मिले, आपका विकास हो, आपको रोटी रोजी के साधन मिले, तो आप लोगों की ये दिली तमन्ना इस बार ज़रूर पूरा होगी। और ख़ास तौर से बनारस मंडल में जितने भी ज़िले आते हैं मैं उन सबको बताना चाहती हूँ, जिन जिलों में जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी उनको हमारी पार्टी की सरकार ज़रूर उनको दूर करेगी, उनका हल, उनका समाधान ज़रूर निकालेगी। ये भी मैं उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। अब मैं आप लोग इसी विश्वास के साथ ही अब मैं पुनः वाराणसी मंडल के अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए, भारी वोटों के अंतर से जिताने की अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।